किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि बर्तन खाली हो तो ये न समझिएगा कि मांगने आया है। यदि बर्तन खाली हो तो ये न समझिएगा कि मांगने आया है। ये भी हो सकता है कि सब कुछ बांट के आया है, इसलिए बर्तन खाली है। हेलो फ्रेंड्स, आज के खूबसूरत से दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मौसम है सर्दी का, ठंड शुरू हो गई है। यहाँ पे आनंद घर में बैठ के लिया जा रहा है। ठंड के आनंद के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए, हमारे लिए। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि यदि आपको मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कहानी है दो हीरों की। ऐसे दो हीरे जो कि हम सब की ज़िंदगी में होने अनिवार्य हैं। एक बार एक व्यापारी रहता है। व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए जाता है। ऊँटों का कहीं दुकान लगी थी, ऊँट बिक रहे थे। व्यापारी जाता है ऊँट खरीदने और व्यापारी को ऊँट पसंद भी आ जाता है। ऊँट पसंद आता है तो व्यापारी पैसे देता है और ऊँट को खरीद लेता है। ऊँट खरीद करके व्यापारी अपने घर लाता है और जो ऊँटों की देखभाल करते थे व्यापारी के साथ, जो उनके एक सर्वेंट थे, उनसे कहता है कि ये ऊँट मैं आज खरीद के लाया हूँ। सर्वेंट ऊँट को खिलाने पिलाने के लिए जैसे ही अंदर ले जाता है, उस ऊँट की काठी उतारता है तो देखता है कि एक मखमली थैली उनको मिलती है, उन सर्वेंट को मिलती है। मखमली थैली को सर्वेंट खोलता है। खोल के क्या देखता है, उसमें कुछ हीरे थे। सर्वेंट बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ऊँट भी मिल गया और हीरे भी मिल गए। सर्वेंट तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने मालिक के पास जाता है, कहता है कि देखिए, जब मैं ऊँट से काठी निकाल रहा था तो हमें क्या मिला है, मुझे मिला है ये रेशमी मखमली थैली जिसमें कि क्या है, हीरे हैं। मालिक कहता है दिखाओ। सर्वेंट दिखाता है। मालिक देख करके कहता है अरे, ये तो मुझे लगता है जहाँ से मैं ऊँट खरीद के लाया हूँ उनकी है, मैं इसको अभी वापस कर लेता हूँ। तो जो सर्वेंट था वो कहता है कि मन में सोचता है कि कैसा मूर्ख मालिक है जो कि रेशम की थैली में हमको जो हीरे मिले हैं, नायाब हीरे मिले हैं, और हमारा तो जीवन ही सुधर जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा, और ये मालिक कैसा है, कह रहा है कि मैं इसको वापस करता हूँ। सर्वेंट मना करता है, कहता है कि नहीं, हमको वापस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मालिक साहब थे वो नहीं मानते हैं और उसी पल वो रेशमी थैली को पकड़ करके, जिसमें हीरे थे, जहाँ से ऊँट लेके आए थे उस के पास जाते हैं। जा कर के तुरंत कहते हैं कि भाई साहब, मैं अभी यहाँ से कुछ समय पहले ऊँट लेके गया था, अब मुझे, जब मैंने ऊँट से काठी निकाली, मेरे सर्वेंट ने ऊँट से काठी निकाली तो हमको ये रेशमी थैले में हीरे मिले हैं। जो दुकान का मालिक था वो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, इस थैली को हम यहाँ ढूंढ रहे थे, ये आपको मिली है, दिखाइए, लाइए, जल्दी लाओ, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये तुरंत ही दे देते हैं, रेशमी थैली उनको पकड़ा देते हैं। और जो ऊँट के जो दुकान थी जिनकी, वो कहते हैं कि वाह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं, आप ये सब ले आए, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो ये जिन्होंने ऊँट खरीदे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ये आपको वापस करना ही था। लेकिन ऊँट के जो विक्रेता थे तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप कहिए तो सही, आप लीजिए, इसमें से कोई भी एक पत्थर, कीमती हीरा ले लीजिए। तो ये मना करते हैं और कहते हैं, साथ में कहते हैं कि मैं ले चुका हूँ, इसमें से 2 कीमती हीरे मैं ले चुका हूँ, आप इसको रखिए। अब जो ऊँट के मालिक थे उनको बड़ा गुस्सा आता, कहते हैं कि खुद ही ले लिया, मन में सोचते कि खुद ही ले लिया, मैंने हमारे कहने से पहले भी ले लिया। लेकिन फिर वो गिनते हैं, हीरे जितने थे उतने ही थे। वो कहते हैं इसमें तो पूरे हीरे हैं, तुमने क्या लिया। तो वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसमें से अपनी ईमानदारी और जो मेरा आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ले लिया है इनकी, और बाकी इन हीरों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको वापस करने ही थे। तो कहानी, छोटी सी कहानी, आपके और हमारे सभी के लिए प्रेरणास्पद। माना कि जीवन में पैसा बहुत आवश्यक है, पर इतना भी आवश्यक नहीं कि हम अपनी ईमानदारी को भूल जाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाएं। कहानी की यह सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो आप
अवश्य ही चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।